आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कल अपने न्यूज चैनल पे स्टोरी देने वाली हूँ और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग स्टोरी जरूर वॉच करेंगे। जिन लोगों ने मेरी 2 स्टोरी वॉच नहीं की है तो जाकर वॉच कर लीजिए। जिन लोगों को तेकुक स्टोरी पसंद है और वो चाहते हैं कि उन्हें तेकुक लव स्टोरी मिले, तो मेरी सेकंड स्टोरी हमारे चैनल पे है, उस पे डबिंग स्टोरीज है। और हाँ, मैं कोशिश करने वाली हूँ अब जब दोनों चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं तो मेरे पास कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो पे ध्यान दूँ और कुछ फनी वीडियोस भी ऐड करूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को शॉर्ट फनी वीडियो चाहिए या फिर नहीं। मैं जो अपना एसबी जीवन जो फनी वाला चैनल है, एसबी फनी चैनल है, उस पे सोचती हूँ कि मैं फनी वीडियोस दूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए, जैसा आपका कमेंट होगा उसी हिसाब से मैं स्टोरी दूंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हमारे जो हीरोज होंगे वो सभी बड़े हो जाते हैं और अपनी उम्र से दुगना एक्सपीरियंस उन्हें होता है। वो अपनी उम्र के ज्यादा लोगों को सबक सिखा सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं क्लास शो के बहुत ज्यादा ही अच्छे से वो लोग लेते हैं और तो और बहुत ज्यादा ही अच्छे होते हैं सभी। ये सभी जो कि अब बिग हो गए थे तो इन लोगों की क्लासेस भी चेंज हो चुकी थी। ये लोग अब 12th में आ चुके थे। इनके जो भी मतलब कि सपोर्टर्स होते हैं, मतलब कि हमारा यूंगी और जिमिन जो कि 8 और 9 स्टैंडर्ड में होते हैं, लेकिन वहीं अपोजिट पे और ये लोग ये आसपास ही होते हैं। जैसे शेके 12th में तो जिमिन हमारी जो कि 8th में और ते 11th में आर्यन 10th में, ऐसे ही। लेकिन हमारे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट होते हैं ये सभी बहुत ज्यादा ही पढ़ने में अच्छे होते हैं, इसलिए इन तीनों भाइयों को एक ही स्टैंडर्ड में कर लिया गया था। आर्यन और ते को जेके ने अपनी ही क्लास में करवा लिया था, क्योंकि वो लोग ज्यादा एक दूसरे से बड़े छोटे नहीं होते हैं। तो इस वजह से उन लोगों की पढ़ाई सेम ही होती है, दिमाग सेम ही चलता है, तो वो लोग अपना एक ही क्लास में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेके जो कि अपने प्यारे से लिटिल से प्रिंसेस को पढ़ा रहा था और तभी जेके नोटिस करता है कि शिमिन के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि शिमिन रोने लगी थी। शिमिन जो कि उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो बहुत ज्यादा होता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो बहुत ज्यादा ही दर्द में होती है। ते जो कि उसे दवा देता है तो उसे थोड़ा आराम हो जाता है। ऐसे ही क्लास के बाद जेके जो कि अपने काम में बिजी होता है और जिमिन जो कि वॉशरूम जाती है जिनके साथ, जिन क्योंकि उसके साथ ही होते हैं, लेकिन वॉशरूम से जब बाहर आती है तो उसे कुछ गिला गिला फील होता है। उसके लेग में ब्लीडिंग जैसा फील होता है, ब्लीडिंग हो रही थी। इसे देखकर वो डर जाती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जब बाहर आती है तो वो बेहोश हो जाती है और तेज दर्द हो रहा था। अब तो जिनकी सांसें अटक गई थी, क्योंकि अब जेके देखेगा तो जाहिर सी बातों से बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा। फिर क्या था, इसी तरीके से हमारा जो ते होता है उसे बुलाने के लिए जेके ने मतलब जिन ने लीसा और जेनी रोज को भेजा। रोज दौड़ती हुई जेके के पास आती है और जिमिन की हालत बताती है। जेके तुरंत वॉशरूम में आता है और जिमिन को अपने गोद में कैरी करके तुरंत हॉस्पिटल ले आता है जो कि स्कूल में ही होता है। वहाँ पर जाने के बाद लेडीज डॉक्टर उसे टच करती है, उसे देखती है
तब उसे पता चलता है कि इन्हें पीरियड आया है। इस पर अब कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि अब वो क्लास 12th में पहुंच गया तो उसे सब पता होता है। हमारे युंगी को ये सब प्रॉब्लम आती थी तो उसे पता होता है और हमारी जो जिन होती है उसे भी अब बहुत ज़्यादा ही थे जो कि हमारी जिमिन को देख रहा होता है और जेके भी, और वो दोनों ही इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। डॉक्टर कहती है इनका फर्स्ट टाइम इस वजह से इन्हें दर्द हो रहा है और फर्स्ट डे में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इन्होंने जो कि इनको चक्कर आ गया, मैं थोड़ी सी दवा दे देती हूँ, आप लोग इन्हें दे दीजिएगा। तो जो कि अब कुछ नहीं कहता है और तेने लेडीज डॉक्टर इसलिए रखी थी क्योंकि हमारी जो युंगी होती है और जिमिन होती है ये दोनों बहुत ज़्यादा हॉट बन चुकी थी। इनके शरीर में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए थे, जैसे कि ये फुल गर्ल दिखने लगी थी, अभी बेबी नहीं रह गई थी और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करती है, जिमिन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारी युंगी थोड़ा बहुत एडल्ट तरह व्यवहार करती है। इसी तरीके से जब जिमिन को होश आता है तो डॉक्टर ने उसे जो कि इन सब के बारे में जो कि समझाया तो उसे समझ में नहीं आया, तो तब वो जो कि सबको बाहर निकाल देती है जेके, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कोई भी उसे देखे। अब जेके जो कि उसे घूर रहा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कि वो लोग गए नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें भी फिक्र होती है कि जो कि कुछ नहीं कहता है क्योंकि डूंगिस की सिस्टर होती है। इसी तरीके से अब शिविन हमें नखरा करते हुए कहती है क्योंकि तू उसे खाना खिला रहा था। शिविन कहती है मुझे भूख नहीं लगी है, तो तुम्हें तो पता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अगर मैं मर गई तो दर्द बहुत ज़्यादा ही है, मुझे बहुत सारा पेन हो रहा है। ठीक है कहता है रिलैक्स एंजल, ये सबको होता है, तुमको अकेले नहीं हो रहा है, तुम इस तरीके से ओवर एक्टिंग नहीं कर सकती हो। शिविन रोते हुए कहती है बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। ते कहता है कि ये सबको होता है, शिकी फिर से कहता है ये सबको होता है। तभी एकदम से शिमिन कहती है क्या ये तुमको भी होता है? अब तो हमारा जेके स्पीचलेस हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता, सब उससे देख के हंस रहे थे। तभी जेके गुस्से से कहता है एंजल ये सब लड़कियों की प्रॉब्लम है, लड़कों को नहीं होती, सबको बाहर भेज देता है इतना गुस्से से। और वो प्यार से जिमिन को समझाता है जिससे जिमिन थोड़ा बहुत समझ गई थी, लेकिन उसे पेन था तो उसे अपनी गोद में कैरी करके उसे अपने घर ले आता है, अपने विला में ले आता है, अपने प्राइवेट मेंशन में ले आता है। इसी तरीके से हमारी जो जिमिन होती है वो बहुत ज़्यादा आलसी हो चुकी थी, वो बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसे नहलाने धुलाने का काम हमेशा जेके ही करता। ऐसे ही वो सब थक गई थी, मतलब उसे पेन हो रहा था तो वो खुद नहा भी नहीं सकती थी। वो तुरंत जेके से कहती है शेके क्या तुम मुझे नहला दोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जेके उसे वॉशरूम में लेकर जाता है, उसके कपड़ों को निकाल कर उसे शावर देता है। जेके जो कि देखता है शिमिन इसमें फुल्ली नेकेड होती है उसके सामने, लेकिन वो कुछ नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि उसके दिमाग एक बच्चे जैसा है, वो बिल्कुल भी उसका कुछ भी नहीं समझने वाले। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब हमारी प्यारी सी जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने प्रिंस के साथ बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होती है। हम एक बात और जानेंगे कि हमारी जिनको की किस हो चुकी है जब हमारी बेबी जिमिन का बर्थडे आता है, जिस टाइम वो लोग मिले थे उसी टाइम हमारे प्यारे से शेकी ने उसे किस कर लिया था
और उससे परमिशन लेकर आखिर वो उसकी एंजल होती है। बर्थडे में जो कि हमारे प्यारे से थे और जेके का बर्थडे एक ही दिन आता है, उन दोनों का ही बर्थडे होता है। और इसी तरीके से हमारा जेके बर्थडे नहीं मनाता, उसके लिए पूरा परिवार उसे फोर्स बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि उनके फोर्स करने से भी जेके अपना बर्थडे नहीं मनाने वाला। और उस दिन जेके की मॉम ने उसे बर्थडे विश कर दिया था, तब बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है, क्योंकि जेके उन्हें गुस्से से कहता है कि आप कोई नहीं होती हो मेरा बर्थडे विश करने वाली। और बहुत ज्यादा ही गुस्से से उन्हें घूरता और कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई बर्थडे विश ना करे, मुझे ये सब चोचले बिल्कुल पसंद नहीं। उसके डैड कहते हैं शट अप, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी मॉम है। सभी जो कि उन दोनों को चुप कराते हैं, क्योंकि जेके का बर्थडे होता है, सब उसे प्यार करते हैं, लेकिन उसके मॉम डैडी उसके दुश्मन बने पड़े हैं। इसी तरीके से उसके मॉम डैड अपने रूम में चले जाते हैं, यहाँ पर जेके की मॉम रो रही थी और उनके डैड उन्हें चुप करा रहे थे। लेकिन अब हमारे तेरे को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से से जेके की मॉम को घूरकर चले जाता है, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता था। इसी तरीके से शाम होती है और सभी आते हैं, हमारी जिमिन और युंगी भी, युंगी जो कि बहुत ज्यादा ही प्यारी बन के आई थी, और जिमिन भी, जिमिन जो कि तुरंत हमारे ते के रूम में जाती है, मतलब जेके के रूम में जाती है और उसके पास बैठकर बातें करती है। तभी हम देखते हैं कि हमारे प्यारी सी जिमिन के लिप्स जो कि पिंकी हो चुके थे। तभी जेके को गुस्सा आता है और जेके कहता है क्या तुमने अपने लिप्स पे कुछ लगाया है। हमारे जेके की एक खास बात, जेके को बिल्कुल भी जिमिन किसी भी मेकअप में पसंद नहीं है, चाहे वो थोड़ा भी लिप बाम क्यों ना हो। इसलिए उसने पूछा, लेकिन जिमिन ने मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसे करती हूँ ना इसलिए, और उसने अपने लिप्स को अपने माउथ के अंदर लिया और छोटे बच्चों की तरह उसे अपने जीभ से लिक करके उसे बाहर निकाला, जैसे बाकी बच्चे भी पाउट करते हैं। अब हमारे जेके से कहा रहा जा सकता है, वो तुरंत ही जिमिन से पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर लूं। जिमिन को समझ पाते से पहले ही जेके से किस करने लगता है, तो जिमिन अपनी आंखें बंद कर लेती, क्योंकि उसे उसकी किस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरीके से ये दोनों अपने रूम में ही रहते हैं। जेके ने उसके लिए खाना मंगा दिया था और बड़े प्यार से उसे खिला रहा था, क्योंकि उसकी एंजल खुद से तो खाने वाली नहीं थी। और ये पे फ्लैशबैक एंड होता है, अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं, तो यहाँ पर भी शीके ही जिमिन को खाना खिलाया करता, क्योंकि जिमिन के इस बार भी नखरे होते हैं। जिमिन को सब जेके नहलाकर बाहर लाता है, क्योंकि उसके हाथ से नहाती थी, उसके हाथ से कपड़े पहनती थी, तो जाहिर सी बात है जेके उसे क्लोथ भी पहनाता था। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों अपने प्यारे से शावर ले रहे थे, लेकिन उधर कोई बहुत ही प्यार से एक को किस कर रहा था। ये ते होता है जो कि युंगी को फर्स्ट टाइम किस कर रहा था, वो उसे अपने घर पर लेकर गया होता है और युंगी को जो कि बहुत ही प्यार से किस कर रहा था, क्योंकि उसको युंगी को किस करने का मन होता है। किस करने के बाद ते युंगी से पूछता है कि तुम्हारी डेट तो अभी नहीं है ना। युंगी को शर्म आती है, लेकिन वो क्या है, तभी युंगी कहती है कि ये सब बातें बाद में पहले पढ़ते हैं क्योंकि पेपर आने वाले हैं। ऐसा बोलकर वो ते के साथ स्टडी करने लगती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जिन पर, वो कोई और नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जिन एक लड़के से बात कर रही थी जिसका गुस्सा आज जिन के ऊपर निकलने वाला है, और जिन जो कि वहीं पर होती है और उसके सामने आरम होता है। आरम उससे कहता है कि बहुत शौक है ना तुम्हें उस लड़के से बात करने का, और वो जिन को पकड़कर फोर्सफुली किस करता है और उसे बात भी करता है। जिन
जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती है, उसकी पनिशमेंट उसे अच्छी लगती है। इसी तरीके से आरम उसे छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। जिन जो कि रोने लगती है, उसे रोकने की कोशिश करती है बट आरम नहीं रुकता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन दोनों का गुस्सा-गुस्सी चल रहा था और हमारे जो पेट कपल होते हैं वो अपने रोमांस में होते हैं। ये कि हमेशा ही हमारी जिमिन को डांट देता और यूंगी की भी के सामने नहीं चलते। ये दोनों भाई अपनी चलाते थे। अब हम इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए और कमेंट कीजिए स्टोरी कैसी है। हाँ, थोड़ा सा स्टोरी लेट में बोल पाती हूँ, मतलब कि मैं स्टोरी को थोड़ा सा भूल गई थी तो मैं इसे याद करके तब बोल रही थी। और आप लोग कमेंट करते रहिए और मेरे दूसरे चैनल पे जाकर स्टोरी वॉच कीजिए सरांगी आर्मी। लव यू सो मच और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे पहले की तरह सपोर्ट करेंगे और 1 के व्यूज जरूर से जरूर लाइए आर्मी, क्योंकि व्यूज बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज़ आर्मी सोचिए, मैं इतनी ज़्यादा गर्मी में स्टोरी दे रही हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए आर्मी। सरांगे, लव यू सो मच।